दिया हुआ क्वेश्चन, क्या दिया हुआ देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, क्या दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, कोशिश करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का। ठीक है, एक रफ ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए हम, ओके। अब क्या करेंगे, इसका नाम नेमिंग कर दो, क्या करेंगे नेमिंग में, ए, यस, राइट एंगल एट सी है, और ये क्या आ गया हमारा बी। तो यहाँ क्या गिवन है, गिवन पोर्शन खत्म करो, है ना। क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट सी, और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, कोस ए इक्वल्स टू √3/2, कोस ए दिया हुआ है, और हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है, साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी निकालना है। इसको हम लोग रेशियो से कर देंगे, रेशियो फॉर्मूला से कर देंगे, है ना। और कोई और कुछ कर सकते हैं, नहीं, रेशियो फॉर्मूला से ही करेंगे। देखो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, यानी इसका मतलब क्या हुआ हमारा, कोस ए यानी कोस थीटा का रेशियो क्या होता है, B/H, है ना, क्या होता है, B/H। तो B/H मतलब क्या हो गया, लेट B इक्वल्स टू कितना हो गया, √3x, H इक्वल्स टू कितना हो गया, 2x। क्या निकालना है हमको, क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो किसको यूज करेंगे, बाय यूजिंग, लिख लेना स्टेटमेंट, पाइथागोरस थ्योरम, P इक्वल्स टू H² माइनस B² का स्क्वायर रूट। तो कितना आया यहाँ पे, H कितना है, 2x होल ऑफ स्क्वायर माइनस √3x होल ऑफ स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू 4x² माइनस √3 का स्क्वायर। कितना होता है √3 का स्क्वायर, 3 होता है। कितना होता है √3 का स्क्वायर, 3 होता है, यस। कितना आ गया, 3, और x का स्क्वायर x², क्लियर। फिर क्या आ गया, देखिए यहाँ पे, यहाँ आया P इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए P इक्वल्स टू, हाँ, ओनली x², 1 लिखते नहीं है, x²। तो P इक्वल्स टू x² का स्क्वायर रूट, दैट इज x। कितना आएगा, x। मिल गया। तो देखो अकॉर्डिंग टू थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है, अगर हम देखेंगे तो एंगल A इक्वल्स टू क्या है, थीटा है। इसका अनुसार पहले हम लोग पुट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बैठा देते हैं फिगर में, इजी पड़ता है। देखो यहाँ देखो B, बेस कितना है, पहले यहाँ डिसाइड करो, तुम्हारा क्या दिया हुआ है, एंगल A, ये हमारा क्या है, थीटा है। ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो इसके अनुसार सबसे पहले हाइपोटेनियस को मार्क करते हैं, कितना है, 2x है। फिर क्या है, बेस कितना है, बेस है कितना, √3x है, बेस कितना है, √3x है। और P यानी कितना निकाले हम, x निकाले, ठीक है। तो ये किसके अनुसार आया, ये आया को साइन A के अनुसार आया। किसके अनुसार आया, साइन, सॉरी, किसके अनुसार आया, एंगल A के अनुसार आया। अगर एंगल A क्या है, थीटा है, तो ठीक है। तो यहां देखो क्या दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, देयरफॉर, क्या करेंगे, देयरफॉर क्या, किसका वैल्यू निकालना है, साइन A इंटू साइन B प्लस कोस A इंटू कोस B। ध्यान से देखो, हाँ, जैसे हम लोग नॉर्मल मतलब जैसे परपेंडिकुलर डालते पहले वैसे डालते हैं, उसके बाद देखेंगे कि मतलब थीटा के आगे जो है उसको मान लेना। वही तो किए हैं, वही तो किए यहाँ पे। तो बेस में तो √3x है ना, कहाँ पे बेस कितना है, बेस कितना है, √3 है ना। बेस देखो, यहाँ देखो बेस कितना है, यहाँ पे बेस कितना है, √3x है ना। तो हमारा अनुसार थीटा, यहाँ देखो ना बेटा, आप अपना कॉपी देखेंगे, ठीक है, देख रहे आप, यहाँ देखो, मेरी बात को समझो, हम कॉन्सेप्ट को समझो। मैं क्या बताया था, रास्ता आप कैसे भी जा सकते हो, आप मैथ को कैसे बना सकते हो, आपका क्या सही होना है, कॉन्सेप्ट। आप किसको फॉलो करोगे, प्रोसेस को कि कॉन्सेप्ट को, किसको करेंगे हम लोग, किसको करेंगे बताइए। प्रोसेस तो आपका प्रोसेस अलग हो सकता है, मेरा प्रोसेस अलग हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी भी अलग
नहीं होगा। कोस थीटा बी बाई एच क्या होता है, क्या होता है, कोस थीटा का रेशियो क्या होता है, बी बाई एच। साइन थीटा का क्या होता है, पी बाई एच। ये यूनिवर्सल है, ये कोई भी पढ़ाए, एक्स वाई जेड कोई भी पढ़ाए वही लेगा, बस उसको तरीका क्या करेगा, अलग बैठाएगा। देखो यहां देखो, आप कॉपी नहीं, देखो मैं क्या बोला, मेरा बात को समझो, मैं क्या बोला, हमारा एंगल इक्विड एंगल क्या है, थीटा क्या है, एंगल ए। हम लोग पढ़े थे ना, अपोजिट ऑफ थीटा क्या कहलाता हो, अपोजिट ऑफ थीटा क्या कहलाता हो, परपेंडिकुलर। अपोजिट एडजेसेंट ऑफ थीटा क्या कहलाता है, बेस। और अपोजिट ऑफ 90 डिग्री क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस। समझ में आया मैं क्या बोला, मेरा कॉन्सेप्ट को समझो खाली आप, ये समझ में आया। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अभी देखो अभी मैं क्या बोल रहा, इसीलिए मैं लिख दिया यहां। अभी हमारा एंगल क्या है, ए है, हमारा एंगल क्या है, ए है। अकॉर्डिंग टू एंगल ए अगर हम चेक करते हैं तो हमारा ये थीटा है, इसका अपोजिट ये क्या आया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी बीसी, है ना। बीसी बराबर कितना है ना, यहाँ मेंशन करो, बीसी कितना है, बेस परपेंडिकुलर कितना है, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना निकाले, एक्स निकाले, उठ के यहाँ पे। फिर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है, √3x, वहां वैल्यू लिखे। फिर क्या आया, h, और क्या बच गया हमारा, बेस। बेस कितना आया, हाँ बेस कितना आया, √3x आया। क्लियर। अब देखो देखते रहो आराम से, है ना। यहां भी सेम फॉर्मूला सेम करो, ठीक है ना, थोड़ा कंफ्यूज करेगा। यहां देखो साइन थीटा, मैं क्या बोला, है ना, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, P बाई एच, है ना। अगर आप P बाई एच लिखोगे, फिर यहां भी साइन थीटा P बाई एच लिखोगे तो आपको कंफ्यूज करेगा। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं, आप ध्यान से देखो, है ना। यहां देखो, इसको मैं इरेज करता हूं, क्या करता हूं, इसको मैं इरेज करता हूं। अब यहां आया साइन थीटा। साइन थीटा मतलब क्या होता है, P बाई एच होता है, मालूम है हम लोग को। साइन थीटा क्या होता है, P बाई एच। यहां पे क्या दिया हुआ, साइन ए दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, साइन ए। अगर एंगल क्या है हमारा, थीटा क्या, एंगल क्या है, ए है, एंगल क्या है, ए है, तो इसमें पी कौन है, इसमें बीसी है, कौन है इसमें, बीसी है, पी, है ना। और एच कौन है, ए बी है। ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। इनटू, यहां बदल देंगे, इनटू बी। अगर ये बी हमारा क्या हो जाता है, थीटा होता है, तब इसका अपोजिट साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। इसका एडजेसेंट साइड क्या कहलाएगा, बेस। और 90 डिग्री हाइपोटेनियस नेबर चेंज होता है, यस और नो। तो हमारे यहाँ क्या आया बेटा, साइन बी। साइन बी वो भी क्या होता है, P बाई एच, रेशियो क्या होता है, P बाई एच। लेकिन चेंजेस कहां मिलेगा, ये मिलेगा, क्योंकि अब हमारा थीटा क्या है ना, बी है। बी है तो P बाई एच, P कितना है, AC है। और P बाई एच, H क्या होगा, वही रहेगा, क्या रहेगा, AB रहेगा, प्लस। समझ रहे हैं कि नहीं, बताइए, प्लस। अब क्या आया, कोस ए। कोस ए क्या होता है, बी बाई एच, क्या होता है, बी बाई एच। यहां थीटा बराबर क्या है, एंगल ए है। थीटा बराबर क्या है, एंगल ए है। तो एंगल ए के अनुसार बी खोजेंगे। एंगल ए के अनुसार व्हाइट में दिए थे, देखिए एंगल ए के अनुसार बी कौन है, AC है। कौन है, इसको भी चेंज करते तो समझ में आएगा, कौन है, AC है ना। B बाई एच वही रहेगा, कौन रहेगा, AB रहेगा, प्लस। क्या दिया मैंने फिर, प्लस, प्लस सॉरी, प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, इनटू। इनटू क्या आया, कोस बी, बी बाई एच, तो बी हो गया, येलो ले लेता हूं। अब एंगल हमारा चेंज हुआ, एंगल क्या हो गया, थीटा, यानी बी हो गया। तो बी बाई एच, इसके अनुसार बी कौन आएगा, ये आएगा, बी कौन आएगा, BC। बी बाई एच, एच नेबर चेंज, एच वही रहेगा, AB। समझ में आया यहां तक कि नहीं आया, बताइए। हाँ हुआ, अभी तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ, कि नहीं हुआ, बोलिए। डाउट क्लियर हुआ ना, है ना। हम किसको फॉलो करेंगे, हम कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। किसको करेंगे, हम कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पे, इसके बाद देखिए क्या, आप वैल्यू पुट कीजिए। मैं इसीलिए लिख दिया, आपको इजी होगा अलग से करने का, वैल्यू। अब हमको एक दूर हो गया, यहाँ डायरेक्ट मेंशन के। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए, BC। BC इक्वल्स टू कितना है, बताइए, डायरेक्ट BC को देखिए, BC का वैल्यू कितना है, बोलिए, बताते जाइए अभी आप लोग हमको। BC का वैल्यू कितना है, हाँ
x है, ab का वैल्यू कितना है, 2x ab, वेयर इज ab, ab है ना, कितना 2x है, इनटू ac का वैल्यू कितना है, ac कितना है, √3x बाई ab कितना है, 2x हो गया, प्लस अगेन ac कितना है, 3x √3x बाई ab कितना है, 2x, फिर क्या चीज, हाँ √3x है ना, bc कितना है, bc कितना है, x है ना, bc कितना है, bc देखो bc x है, ab कितना है, 2x है, क्लियर। क्या करेंगे इसके बाद, x को काट दो, x कट गया, यहां भी x और x क्या हुआ, कट गया, x काटने के बाद फाइनली कितना आया, यहाँ कितना आया, √3/2 2 जा 4, प्लस यहाँ कितना आया, √3/2 2 जा 4, कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आ रहा कि नहीं आया। अब क्या करेंगे, टेक एलसीएम, कितना आ गया एलसीएम, 4 आ गया, यहाँ कितना आ गया, √3 प्लस √3, कितना हो गया, √3 प्लस √3, 2√3 बाई कितना 4, काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया, √3/2, चेक करो आंसर है कि नहीं,